ready? Yes, I am ready. वैसे भी काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। आप सब बातें छोड़िए, ये बताइए कि जिस साइट्स मैंने आपको दिखाई कैसी लगी आपको? पसंद लगा? जी अच्छी थी, मुनासिब है। बड़ी अम्मा कैसी हैं आप? आपकी आवाज सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुदा ने मुझे सिमाब के चुंगल से आजाद करा दिया। उसे पुलिस पकड़ के ले गई है और वो सब कुछ मिल गया जिसकी बुनियाद पर उसने मुझे बांध रखा था। और वो सब कुछ मेरे पास है। नहीं, इसके बहुत सारे शेड्स होते हैं। एक ऐसा भी होता है जिसमें शफकत होती है। रिमशा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, मगर तुमने इंसान के हमेशा गलत रूप देखे हैं। इसमें भी खुदा की मर्जी है बेटा, तुम अपने दिल पर बोझ मत लो। नहीं खाला अम्मी, कभी कभी मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास होता है। अम्मी, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगी। इस सुहेल ने ऐसा उलझा के रख दिया है। अगर ये तुम्हें तलाक दे देता तो तुम प्लीज वो आप आगे एक लफ्ज भी मत कहिएगा। ये 1,00,000-2 लाख से क्या होता है? मुझे तो पूरे महीने का खर्चा चाहिए। तुम ये बताओ कि तुम मेरे घर पर क्यों फोन करते हो? यूं ही भाभी से मजाक करने के लिए। इतना तो दोगे ना मुझे? देखो जा, तुम आइंदा मेरे घर पर फोन नहीं करोगे। ठीक है, नहीं करूंगा। मेरे काम का क्या होगा? हाँ, हो जाएगा, लेकिन तुम अभी यहाँ से जाओ। पुराने दोस्तों में यही खराबी होती है, उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। ओके, जा रहा हूं, बाय। जहांगीर, तुम्हें तो मैं अपने रास्ते का कांटा कभी नहीं बनने दूंगा। ओहो, क्या मजाक है सारा। एक तो तुम अचानक गायब हो जाती हो और ऊपर से तुम मेरा नंबर काट रही हो। हद हो गई यार। अच्छा, तुम मुझसे एक बार मिलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। हद करती हो तुम भी। इतनी पढ़ी लिखी होकर तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। सब कहते हैं कि औरत हमेशा औरत ही रहती है। अच्छा, कुछ नहीं, तुम प्लीज एक बार मुझसे मिलो, ठीक है? फिर बेशक नाराज होती रहना। ओके ओके। अरे तनवीर साहब, प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, कैसे हैं आप? चाय लेंगे या कॉफी? चाय मंगवा लें। इमरान बेटा, 2 चाय भेज दो। जी काश साहब, आपको याद है कि आपने अपने वालिद साहब की जायदाद जिसकी कीमत 5 करोड़ थी अपने घर वालों से पूछे बगैर फरोख्त कर दी थी? जी। और वो प्लॉट आपने मुझसे ही फरोख्त करवाया था। जी हाँ, मुझे याद है, लेकिन ये इतने अरसे के बाद मुझे याद दिलाने की क्या ज़रूरत थी कि मैंने अपने घर वालों को बताए बिना वो फरोख्त कर दिया। ज़रूरत थी कि आप नहीं चाहते थे कि इसके बारे में किसी और को मालूम हो। हाँ, याद है, मैंने आपको उसी वक्त कहा था कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि आपके 2 भाई और भी हैं। तो फिर खैरियत तो है ना इतने दिनों के बाद? इतने दिनों के बाद मिलने की वजह यह है कि आपके भाई सुहेल को आपकी हेरा फेरी का पता चल गया है। क्या? जी जनाब, आपके भाई सुहेल को आज ही ये बात मालूम हुई है। तनवीर साहब, फर्ज करेंगे अगर उसे मालूम पड़ भी गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी? वो तो
पहले ही हो चुकी है। वैसे तनवीर साहब, ये सुहेल को कैसे मालूम पड़ा? एक्चुअली हमारे मैनेजर की हमाकत से सुहेल साहब एक प्रॉपर्टी का सौदा करने हमारे ऑफिस आए थे। आप लोगों से हमारी बरसों की डीलिंग है सुहेल साहब, अब आपसे क्या सौदेबाजी करनी। वैसे मुझे ये कॉर्नर वाला जो प्लॉट है ये बहुत पसंद आया। इत्तेफाक है आपको अपना ही प्लॉट पसंद आ गया। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। ये वही प्लॉट है जो आपके भाई काशिफ ने तनवीर साहब को बेचा था। ओह माय गॉड, लेकिन सौदा कितने में हुआ? यही कोई 5 करोड़। क्या आपको मालूम नहीं? हाँ मुझे मालूम है, लेकिन खैर मैं अब चलता हूँ। ओके, मैं फिर आपसे मिलूंगा। तो ये सूरत हाल है। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलो। आपने बहुत अच्छा किया तनवीर साहब, कम से कम आने वाले तूफान का अंदाज़ा तो हो गया। मैंने सोचा आपको बता दूं, एक्चुअली ये मेरे मैनेजर की हमाकत थी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस किस्म के वाक़यात तो होते रहते हैं। अगर फेस करना होगा तो फेस भी कर लूँगा। काशिफ साहब, मुझे इजाज़त दें अब। अरे चाय तो पी के जाइए ना। बस सर, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। ये है शख्स के कारनामे जिसकी तारीफ करते हुए तुम लोगों की जबान नहीं थकती। मैं नहीं मान सकती कि काशिफ भाई ऐसा कर सकते हैं। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? उस शख्स ने छोटे मोटे काम नहीं किए, हमेशा बड़े जुर्म किए, बड़े। बगैर किसी सबूत के काशिफ भाई पर इल्जाम मत लगाइए। आखिर ये प्लॉट काशिफ के पास आया कहाँ से? आना कहाँ से? अब्बू का ही होगा जो उसने खामोशी से हत्या लिया और अब मौका पाते उसे फरोख्त भी कर दिया। ओह, और हमें पता ही नहीं चला कि वो 5 करोड़ किधर गए। जी हाँ, यह है शख्स के करतूत। सिर्फ एक बात तो काशिफ भाई से पूछ ले। वो कुछ नहीं बताएगा, वो एक चालाक आदमी है और तुम लोगों के सामने तो वो शायद फरिश्ता है, लेकिन मेरे सामने उसकी सारी हकीकत वाज़ेह हो चुकी है। और अब तुम लोग देखना कि वो 5 करोड़ रुपए मैं कैसे हासिल करता हूँ। ये लो। ये क्या है? इसमें कुछ तस्वीरें और नेगेटिव्स हैं, रिदा के और उस दूसरी लड़की के। रिदा से कहना अपने हाथों से ज़ाया कर दे इनको। ओके। मैं विश, ये तो एक बात हुई, अब एक बात और है। वो क्या? देखो तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाना। कम ऑन यार, टेल मी, क्या बात है, बोलो ना। अब तुम्हें कैसे कहूँ? बता भी दो ना, बोलो ना। वो तुम्हारी दोस्त है ना रिदा, वो मुझे अच्छी लगने लगी है और मैं उसके बारे में संजीदगी से सोचने लगा हूँ। That's a good news यार। वैसे भी रिदा बहुत अच्छी लड़की है, मैं अभी जाके उसको ये न्यूज़ सुनाती हूँ, ठीक है? ठीक है। रोहिल लाइबा को तलाक देने के लिए तैयार ही नहीं है और उस तरफ वो लाइबा भी खामोश होकर बैठ गई है। अगर मैं उसकी जगह होती ना तो कब की खुला ले चुकी होती। ये बात तो मैंने सोची नहीं। क्यों ना हम कोई ऐसा तरीका अपनाए जिससे लाइबा मजबूर हो जाए रोहिल से खुला लेने पर। अगर हम शाहजेब की मदद लें
तो वो जरूर लाइबा को मना सकता है खुला लेने के लिए। कौन शादी? वो ही जो लाइबा से शादी करना है, और अगर उससे बात की गई तो वो लाइबा को मना भी सकता है। तो मेरी जान, ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो, तुम। हाँ, ये काम मुझे ही करना होगा। मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि मेरी शादी से पहले ये तलाक या खुला का मसला हल हो जाए, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो फिर जाओ उसके पास। हाँ आपा, तुम मुझे बता रही थी वो काशिफ भाई का क्या सिलसिला है? जो भी हुआ हमारे हक में बहुत अच्छा हुआ। काशिफ ने लंबा चौड़ा फ्रॉड कर रखा था। इस खबर से ना पूरे घर वाले हिले हुए हैं। चलो, ये तो अच्छी बात हुई ना। हाँ फरजीन, मैं तो इस बात से परेशान थी कि कहीं वो ज़ारा बड़ी बहू बनकर हमारे सर पे ना आ बैठे। मैंने एक कोशिश और की थी सुहेल, लेकिन काशिफ वाकई एक मुखलिस और ईमानदार इंसान है। अगर इसके अलावा भी कुछ और कहना चाहती हो तो वो भी कह लो, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ और बताऊंगा। तुम यकीन करो सुहेल, मैंने उनसे मुतासिर होकर ही अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। और उसने तुम्हें निहायत ही प्यार और नरमी के साथ समझा दिया होगा, है ना? हाँ, और फिर मुझे पता चला कि वो अंदर से कितने अच्छे इंसान हैं। बेवकूफ़ हो तुम रिमशा। उसकी इन्हीं बातों की वजह से तो सामने वाले इंसान की आंखों पर पट्टी बन जाती है। तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है कि उसने हमारे साथ क्या हरकत की है। सुहेल, हो सकता है कि उन्होंने जो कुछ किया वो तुम्हारा अपना मामला हो, लेकिन तुम नहीं जानती हो रिमशा, इसलिए तुम उसकी इतनी हिमायत कर रही हो। करोड़ों रुपए का हेर फेर किया उसने हमारे साथ, फ्रॉड किया है उसने। क्या फ्रॉड? हाँ, फ्रॉड, और उसका सबूत भी मिल गया है। बज़ाहिर तो ऐसे दिखाई नहीं देते। हेलो, कैसे हो तुम? कौन? मैं शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए तुमसे कांटेक्ट नहीं कर सका। मैं तो ये हाँ, तुमने तो सोचा होगा कि जहांगीर कहीं मर खप गया। नहीं प्यारे, भला तुम जैसे दोस्त को छोड़ के मैं कहाँ जा सकता हूँ। चलो तुम 1-2 दिन अपने आप पे काबू पालो, फिर मैं तुमसे मिलता हूँ। बेचारा सुहेल। ये वही आदमी है ना जो उस दिन यहाँ आया था? नहीं, तुम्हें से क्या? सुहेल, तुम खुद बताओ, तुमने खुद उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है, जब तुम उससे इतना घबराए हुए रहते हो, है ना? रिमशा, चुप हो जाओ। Just leave me alone. ओके। शाहजेब साहब, बहुत शर्मिंदा हूं मैं आपसे। अब तक कोई फैसला नहीं कर सकी। यूं लगता है जैसे मेरे सारे इख्तियारात खत्म होकर रह गए हों। लाइबा, मैं तुम्हारी कैफियत को अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं तो खुश हूँ इस बात से। और लाइबा, मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हारी शौहर परस्ती ने लाइबा तुम्हारी शौहर परस्ती ने मेरे दिल पे बहुत गहरा असर डाला है। ये शौहर परस्ती नहीं है, ये तो एक कैफियत है। एक पूरा माहौल और एक तर्ज जिंदगी मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। सब समझता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा। शाहजेब साहब, आप एक बहुत मुख्तलिफ इंसान हैं। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे कैसी बातें कर रही हो लाइबा, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। बस कुछ दिन और
मैं अपने आप को पूरी तरह से समझा नहीं सकी हूँ। पता नहीं क्यों एक तलातुम सा मच जाता है मेरी सोचों में। मैंने कहा ना लाइबा, इस बात को बार बार मत करो, सब कुछ ठीक है। बस खुदा से दुआ करो कि जो कुछ भी तुम्हारे हक में बेहतर हो वो ही हो। आपने जो हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल, काश मैं तुम्हें सारी सिचुएशन बता सकता। अब बताने के लिए रह ही क्या गया है काशिफ साहब। आपने आज तक जो भी हमारे साथ किया है हमारी इबरत के लिए वही काफी है। सोहेल, मुझे तुम्हारे लहजे का ये अजनबी अच्छा नहीं लग रहा। तो और क्या करूं? क्या आपकी शान में अकीदे पढ़ूं? एनीवेज, कल आपको घर पे बड़ी अम्मा और मम्मी ने बुलाया है। नहीं, मैं वहां नहीं आ सकूंगा। क्यों? मैं शायद उन लोगों को फेस ना कर सकूं। फेस तो आपको करना ही पड़ेगा। इंतजार रहेगा आपका। थैंक गॉड, इस मुसीबत से तो जान छुट्टी। मेरा तो दिल चाह रहा था कि फरजीन की एक तस्वीर छुपा लूं ताकि उसे बाद में मजा चखा सकूं। तू भी खामखा की टेंशन ले दी, छोड़ ना। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन अब तूने मुझ पे एक एहसान करना है। चल बैठ, फिर समझ बात है। बता, क्या करूं मैं तेरे लिए? एक बंदा है, बिल्कुल सीधा साधा सा। कहने को तो उसका काफी रोब शोब है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। मैं समझी नहीं। ओ कम ऑन यार, मैं कमाल की बात कर रही हूँ। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं, हकीकत है। वो तुझसे शादी करना चाहता है। अब ये तो नई कहानी लेके आ गई। ये कहानी नहीं, हकीकत है। क्या ये सब कुछ जान लेने के बावजूद? क्या सब कुछ? क्या हुआ है तेरे साथ? जो कुछ भी हुआ वो एक वक्ती प्रॉब्लम थी, एंड नाउ एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। बहुत हौसला उस आदमी का। चल अब बेकार की बातें मत कर। बोल, आंटी से बात करूं? तेरे एहसान का बदला तो उतारना ही पड़ेगा। चल, एक बार डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल ठीक है।